कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले यह आवश्यक है कि हम ड्यूटी कॉन्शियस हो जाए, है ना। भक्ति को कम से कम ऐसे ड्यूटी लेना चाहिए, है ना। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं सुबह जल्दी उठना है तो उठना ही है भाई, ये ड्यूटी है। मंगल आरती में आना है, ये ड्यूटी है भाई। 16 माला का जप करना है तो ड्यूटी है, करनी है। रोज भागवतम पढ़नी है, ये ड्यूटी है। मन हो या ना हो ड्यूटी करनी है। हम अपने ऑफिस में जाते हैं, ये थोड़ी है मन की सुनते हैं, मेरा मन नहीं हो रहा, नहीं, ड्यूटी है, करनी है। कई बार बॉस की डांट भी पड़ी, तभी काम तो करना ही करना है। तो भक्ति को पहले हम ड्यूटी लेना भी शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन और शरीर की तपस्या आवश्यक है ना। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान शरीर, वाणी और मन की तपस्या बताते हैं। कुछ तपस्या के बिना तो भक्ति हो नहीं सकती। मनुष्य जीवन मिला ही तपस्या के लिए है। हम ऐसी तपस्या नहीं कर सकते जैसे कि बताया गया ठंडे पानी में चले जाएं, सर्दियों में, गर्मियों में आग में अपने आप को घेर लें, लेकिन कुछ तपस्या तो आवश्यक है। भगवान शरीर की तपस्या में बताते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है ना। अपने से बड़ों की सेवा करना, उनको प्रणाम करना, स्वच्छता रखना, ये शरीर की तपस्या है। प्रभुपाद जी के पास एक बारी गर्ग मुनि आए, बोले प्रभुपाद मैं इस भक्त को पसंद नहीं करता, मैं इसको प्रणाम नहीं करूंगा, ये मुझे बहुत दोगलापन लगता है, हिपोक्रेसी लगती है, मन में इसके प्रति गलत भाव है और मैं इसको प्रणाम कर रहा हूँ, वांछा कल्पतरु, मैं नहीं करूंगा इसको प्रणाम, है ना। मैं तो स्पष्टवादी हूँ, अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, क्यों प्रणाम करूं? प्रभुपाद ने बोला नहीं, प्रणाम करते रहो, हृदय के भाव बदल जाएंगे। आपको वो पसंद है या नहीं है, आपकी तपस्या उसको देख के प्रणाम करना, बस करो। धीरे धीरे करोगे तो आपके भाव बदल जाएंगे। तो ये करना है, कुछ भी हो जाए, ये मेरी तपस्या है। भक्त दिखाई दिए, मुझे पसंद है या नहीं, मुझे मुस्कुराना भी है, हरे कृष्णा भी बोलना, प्रणाम भी करना है। इसको देख के मुस्कुराऊं, इसको देख के, हाँ जी, इसको देख के मुस्कुराइए, ये आपकी तपस्या है। और इसको प्रणाम भी कीजिए, वांछा कल्पतरु कीजिए। तो ये शरीर की तपस्या है, ये हमारी ड्यूटी है। इससे हम अपराध करने से बचेंगे। नहीं तो अपराध करेंगे, वही पसंद नहीं और भक्ति से बाहर, तो इसको सहन करना, इससे हम सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। उसी ढंग से वाणी की तपस्या बताई गई है ना। वाणी की तपस्या क्या है? सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। सच्चे बोलना और ऐसे वाक्य ना बोलना कि दूसरे का हृदय विदीर्ण हो जाए, है ना। ऐसे तीर नहीं चलाने वाणी से, तो अपनी वाणी को संयमित रखना। हम देखते हैं भक्तों के बीच में कई बारी मतभेद भी हो जाता है, थोड़ा सा डिस्प्यूट भी हो जाता है, तो कोई थोड़ा सा भी सिंसियर भक्त होगा, वो लड़ाई भी करेगा तो आप करके बात करेगा, प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं प्रभु जी ऐसा थोड़ी होता है ना। तू तड़ाक में नहीं आएगा और गाली गलौच नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा भी भक्ति का सही ढंग से उसने पालन किया है तो इतना वो डिसेंसी रखेगा कि नहीं भैया गलत भाषा का उपयोग ना करूं, मैं अपने आप को एक जो आदर के भाव से ही अपने मत को प्रेजेंट करना है। या मैं उससे एग्री भी नहीं कर रहा, मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि गाली गलौच शुरू हो जाएगा, तो नहीं, वो कोशिश करेगा, नहीं आप करके ही बात करेगा। तो ये एक वाणी की तपस्या है ना। आदरपूर्वक बात करना, किसी के ऐसे तीखे वाक्य ना बोलना कि उसका हृदय टूट जाए। ओके, फिर है मन की तपस्या। मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशोधित तपस मानस उच्यते। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन की पहली तपस्या क्या बताई है? संतोष। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। अक्सर हम समझते हैं मैं तब संतुष्ट होऊंगा जब मेरी बात मानी जाए, जो मैं चाहता हूं वो मिलेगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा, जो मैं चाहता हूं वो नहीं मिलेगा, कैसे संतुष्ट हो जाऊंगा? हो ही नहीं सकता। नहीं, संतुष्टि एक तपस्या है। तपस्या का अर्थ है इसको मुझे करना पड़ेगा, ये मेरा डिसीजन है। हम लोग एकादशी का व्रत रखा परसों हमने, तो एकादशी एक तपस्या है। ऐसा नहीं कि अपने आप एकादशी हो गई, हमने निर्णय लिया, हमने डिसीजन लिया कि आज ग्रेन्स नहीं खाएंगे, आज हम फास्टिंग करेंगे, ये हमारा तपस्या है। इसी ढंग से
मैंने संतुष्ट रहना, ये मेरा डिसीजन है। कुछ भी हो जाए मैंने संतुष्ट रहना है, बस ये मेरी तपस्या है। मन को समझाना है संतुष्ट हो जाओ। मन तो कभी संतुष्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा संतुष्ट। हम देखते हैं वामन देव जी के प्रसंग में, जब वामन देव बलि महाराज के पास आए, है ना, उन्होंने बोले क्या चाहिए? बोले 3 पग जमीन। बलि महाराज ने बोला लगता है जितना तुम्हारा कद छोटा है वो बुद्धि भी उतनी छोटी है, देखते नहीं किससे बात कर रहे हो। कुछ भी दे सकता हूँ तुम्हें, पूरा ग्रह दे सकता हूँ, बोलो क्या चाहिए। जिसके मन और बुद्धि वश में नहीं है उसको पूरा ब्रह्मांड भी दे दोगे वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तो मैं इसी में संतुष्ट हूँ। तो संतुष्टि की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अन्यथा असंतुष्ट रहने के तो बहुत से कारण दिख जाएंगे। ये मिल गया लेकिन ठीक नहीं मिला, ये है तो वो है। वो जानते हैं ना 99 का केस, किसी के पास कुछ हो ना कोई बात नहीं, एक थोड़ी सी चीज मिस हो जाए बस वो क्यों नहीं मिली उसी को जो पकड़ेंगे जो नहीं है मेरे पास। हम ये नहीं देखते क्या है हमारे पास। तो संतुष्टि की प्रैक्टिस ये तपस्या है कि मन को हमेशा हम संतुष्ट रखें। ओके, तो ये जब हमें प्रैक्टिस करते हैं इस प्रकार से, हम शरीर की, मन की और वाणी की तपस्या करते हैं, तो हम एटलीस्ट कर्तव्य परायण हो जाते हैं। भक्ति को ऐसे कर्तव्य समझ के भी कर लें, और फिर धीरे धीरे हमारे प्रतिदिन जप करना, 16 माला, मंदिर में आना, दर्शन करना, भागवतम पढ़ना, सुनना, ये आदत पड़ जाती है, ये हमारी आदत में आ जाता है ना। और फिर कैसा भी समय हो, अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि हमारी आदत, हम इसको करेंगे ही करेंगे, और इस ढंग से हम उस समय को पार कर जाएंगे। लेकिन इसको हमने एज ए ड्यूटी भी नहीं किया और छोटी छोटी बात से हम प्रभावित होते रहे, तो फिर बहुत मुश्किल होता है इसको हम, कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए इस समय हम कर सके। तो पहला था हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ड्यूटी कॉन्शियस हों।